वल्लभो विजयते मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा सत्त्वादमृषेवमानिसकलं जो यथा अहिर्भ्रम है यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् सिद्धिशावता वन्देऽहं तमकाशेषकारणपरं रामाख्यमीशं श्री रामचरितमानस बालकांड में हमने देखा कि सती जी जो है पार्वती जी के रूप में घोर तपस्या की। सती जी ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। सप्त ऋषि आदि आके और मां पार्वती जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया सप्त ऋषियों ने, लेकिन पार्वती जी अपने साधना से डिगी नहीं, साधना पर कठोरता से दृढ़ता से टिकी रही। उसके बाद में हमने देखा दूसरी तरफ भगवान शिव जो है वैराग्य में घूम रहे थे और उसी समय तक तारकासुर उत्पन्न हुआ, जिसको यह वरदान था कि तारकासुर मरेगा शिव जी के पुत्र से और किसी से नहीं मरेगा। तो सब देवता भगवान राम ने जाके शिव जी को विवाह के लिए कहा कि अब सती जी जो है उनका पुनर्जन्म पार्वती जी के रूप में हो चुका है, तो कृपया आप पाणी ग्रहण करें उनसे। और भगवान राम जैसे ही गए शिव जी की समाधि लग गई। तो सारे देवता इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है अब शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए, क्योंकि तारकासुर का जन्म तभी होगा जब शिव जी का विवाह होगा, शिव जी का विवाह तभी होगा जब शिव जी समाधि से जागेंगे। तो इसके लिए कामदेव को भेजिए। कामदेव जी को भेजा। कामदेव जी ने अनेक प्रयास किए, जिनसे कामदेव जी ने जैसे जैसे अपना प्रभाव बढ़ाया, उस समय पूरी सृष्टि जो है वो काम के प्रभाव से व्याकुल हो उठी। जो जड़ भी नारी पुरुष की संज्ञा वाले थे, जैसे पेड़ और लता जड़ है, लेकिन वो भी मिलने को आतुर हो गए। और जो साधारण मनुष्य है, देवता है, किन्नर है, सर्प है, पशु है, पक्षी है, तुलसीदास जी कहते हैं इनका तो मैं वर्णन ही नहीं करता, क्योंकि ये तो हमेशा ही काम के पीछे ही रहते हैं, काम के दास है ये लोग तो हमेशा ही। जो सिद्ध मुनि योगी तपस्वी थे, जिन्होंने पूरा इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखी थी और जो पूरी सृष्टि को, संसार को ब्रह्ममय देखा करते थे, अब वो भी नारीमय देखने लग गए कामदेव जी के प्रभाव से। कामदेव जी का इतना प्रभाव कामदेव जी ने प्रसारित किया अपना, लेकिन भगवान शिव के मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाए। जब कामदेव जी ने देखा कि मेरे प्रभाव से शिव जी के अंदर कोई भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, शिव जी तपस्या में वैसे के वैसे लीन है, तो उन्होंने फिर सुमन बाण से पुष्प की धनुष से तीर छोड़ा, जो जाके भगवान शिव के शरीर पे लगा, जिससे शिव जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। फिर भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति को वरदान दिया कि अब से तेरा ये पति जो है वो अनंग हो गया, मतलब इसका कोई शरीर नहीं होके ये सबके शरीर में रहेगा, और तू
तेरा इससे मिलने का प्रसंग ये है कि यदुवंश में जब भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे तो उनका पुत्र होगा प्रद्युम्न, जो कामदेव का ही रूप होगा। उस समय आपका मिलन प्रद्युम्न, रति का मिलन प्रद्युम्न से, कामदेव से हो जाएगा। देवताओं ने जब ये समाचार पाया कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो सारे देवता इकट्ठे होके आए और उन्होंने कहा आपने अच्छा किया भगवान, आपने कामदेव को नष्ट कर दिया। अब हमारी ये इच्छा है कि हम आपका विवाह देखें। कामदेव जैसे नष्ट हुए तो जो काम सुख के भोगी है वो तो सोच बस हो गए। उनको लगा कि अब कामदेव ही खत्म हो गया तो वो काम सुख जो हम भोगा करते थे उस सुख का क्या होगा, वो कहां से प्राप्त होगा। और जो योगी है, साधक है, वो निष्कंटक हो गए, क्योंकि साधना में सबसे बड़ा कांटा काम काम ही है। तो काम जब समाप्त हो गया तो वो प्रसन्न हो गए। अब जब देवताओं ने भगवान शिव से ये विनती की कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने वहां से सप्त ऋषि को हिमाचल के घर में भेजा। यहां तक हमने कल किया था मास पारायण तीसरा विश्राम तक, दोहा संख्या 89। तो सप्त ऋषि जाके पार्वती जी को कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि उस भगवान शिव के लिए, उनके लिए इतना कठोर तप मत करो, लेकिन हमारी बात को आपने नारद जी के कहे कहे अनुसार मानी नहीं। अब भगवान शिव ने कामदेव को ही नष्ट कर दिया, तो अब विवाह करके क्या करोगे उनके साथ। सुनी बोली मुस्काई भवानी, चित कहे वो मुनि पर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। पार्वती जी कहती कि हे मुनि ज्ञानियों, अच्छी आपने अच्छी बात कही है, लेकिन आप क्या समझते थे कि भगवान ने अब कामदेव को जलाया है, तो इसका मतलब क्या भगवान अब तक सविकार थे, उनमें विकार था, काम काम वासना का क्या विकार था क्या उनमें। तो पार्वती जी सप्त ऋषियों को ही कहती है कि क्या आपकी समझ में भगवान अब तक विकारी थे, सविकार था थे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य काम अभोगी। पर मैं तो यही समझती हूँ, पार्वती जी कहती है मैं तो यही समझती हूँ कि भगवान शिव सदा से ही अकामी अभोगी है। कभी काम उनके समीप नहीं आ सकता, कभी वो भोग में फंसते नहीं है। अज अजन्मे और अनवद्य, अनिंद्य, मतलब कोई उनका शत्रु नहीं है, कोई उनकी निंदा नहीं करता। अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति सर समेत करम मन बानी। पार्वती जी कहते हैं अगर मैंने ऐसा ही भगवान को जान के भगवान की सेवा की है, भगवान की आराधना की है, उपासना की है कि शिव जी जो है अज अनवद्य अकामी अभोगी है, तो हमारे पन सुन मुनीसा, करिहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। अगर आप लोग ये कहते हो कि भगवान शिव ने कामदेव को मारा है, तो आप लोग
का अविवेक है आप लोग जानते नहीं हो। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाहि नहीं काऊ। अग्नि का एक सहज स्वभाव होता है कि जो भी अग्नि के निकट जाएगा उसको वो जला देगी। इसमें अग्नि का दोष नहीं है, अग्नि का तो स्वभाव है जलाना। तो जैसे पाला उसके समीप टिक नहीं सकता या बर्फ अग्नि के समीप टिक नहीं सकती। अग्नि के सामीप्यता आने से ही बर्फ नष्ट हो जाएगी। इसमें अग्नि का दोष नहीं है कि उसने बर्फ को नष्ट कर दिया, यह अग्नि का स्वभाव है। अगर अग्नि के समीप बर्फ को रखोगे तो वो बर्फ जो है पिघल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वैसे ही इसमें भगवान शिव ने कुछ नहीं किया, कामदेव को नहीं चलाया। उनका स्वभाव है कि जैसे ही कामदेव गए और कामदेव नष्ट हो गए। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मत महेश की नाई। तो जैसे बर्फ अग्नि के पास जाती है तो अवश्य मिट जाती है, वैसे ही वही समीकरण कामदेव और भगवान शिव का है। जैसे ही कामदेव भगवान शिव के समीप जाएंगे स्वतः जल जाएंगे। भगवान शिव के समीप भगवान शिव की प्रकृति ऐसी है कि कोई कामदेव टिक नहीं पाएगा वहां। हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। जब माँ पार्वती की प्रीति देखी, विश्वास देखा भगवान शिव के प्रति, प्रणाम किया माँ भवानी को और हिमाचल के यहाँ गए सप्तऋषि। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। सारा प्रसंग जाके हिमाचल को सुनाया और हिमाचल को भी दुख हुआ। कामदेव भस्म होने की बात सुन के हिमाचल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कामदेव भी देवता है और भोगी व्यक्तियों के लिए तो कामदेव का विशेष महत्व है। तो हिमाचल को भी दुख हुआ कि भगवान ने कामदेव को क्यों जला दिया। अब कामदेव के प्रभाव से सृष्टि की वृद्धि होती है, तो अब सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, तो वो दुखी हुए। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। फिर सप्तऋषियों ने कहा कि नहीं, भगवान ने वरदान भी दिया है और रति भी वापस मिलेगी कामदेव से, यदुकुल में जब भगवान जन्म लेंगे द्वापर में। ये सुन के अच्छा हिमवंत को हिमाचल प्रसन्न हुए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर दिए बोलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, वेगी वेद विधि लगन धराई। फिर भगवान शिव की महिमा को जान के उन्होंने आदर पूर्वक सप्तऋषियों को साथ लिया और फिर वो शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी वेद की विधि के अनुसार जो शुभ लग्न है उसको निश्चय किया और निश्चय करा के लिखवा लिया पंडितों से, उन अपने पुरोहितों से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। पत्रि सप्तऋषि ने सोई दीनी, कही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तीन दीन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। हिमाचल ने वो पत्रिका सप्तऋषियों को दी और आग्रह किया कि ये जाके ब्रह्मा जी को दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा विवाह का मुहूर्त था उसमें, तो बड़े प्रसन्न हुए। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई।
लगन को जैसे ही ब्रह्मा जी ने वाचन किया लगन का, सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। पहले पहले विवाह इसी तरह से होता था कि किसी को पूछना नहीं, बस लगन निकलवा के सीधा भेज दो। और राज परिवार में विशेषकर ऐसे होता था कि अगर कभी परिचय भी नहीं हुआ, कभी लड़का लड़की मिलना तो बहुत दूर की बात है, कभी आपस में बड़े भी नहीं मिले और राजा ने सुन लिया किसी राजकुमारी की प्रशंसा कि उस राज परिवार में वो राजकुमारी है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, उसकी प्रशंसा सुन लेता था तो वो लगन निकलवा के ही और पत्रिका भेज देता था कि इस लगन को इस शुभ मुहूर्त में मैं आऊंगा और विवाह करके ले जाऊंगा। तो अगर समकक्ष अगर कोई होते तो विवाह कर दिया जाता और वरना फिर युद्ध किया जाता। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जैसे ही लगन पत्रिका बांची और देवता बड़े प्रसन्न हुए। चाय विधि तीन दीन सो लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दुसहु दिशि साजे। भगवान शिव के विवाह की तैयारियां, सुमन वृष्टि होने लगी, फूलों की बारिश होने लगी, सब दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे अब पूरा विवाह का प्रसंग है, भगवान शिव के विवाह का प्रसंग। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, मोहि सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा। सारे देवता अपने अपने वाहन तैयार करने लग गए, अपने अपने वाहन से जाना है। तो सब देवता और अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं, अप्सरा गान कर रही है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। तो अब दूल्हे को तैयार करते हैं। शिव जी के गण जो है, ब्यूटी पार्लर तो कहाँ से लाएंगे हिमालय में, शिव जी के गण ही दूल्हे को तैयार कर रहे हैं। तो जो भी उपलब्ध सामग्री है उसी से तैयार हो कर रहे हैं दूल्हे को। जटा का मुकुट बना दिया, जटा भगवान शिव के लंबी लंबी, उसी का मुकुट बना के और उसपे सांपों का मोर सजाया गया। उसके जुड़ा बना के उसके ऊपर सांप रख दिया गया। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी ने कुंडल पहनाने थे तो छोटे छोटे सांप लेके और कान में पहना दिए, कुंडल हो गए। कंकन पहनाने थे तो कंकन भी छोटे सांप जो है उनको बांध दिया हाथ में, कंकन हो गए। शरीर पे पाउडर तो था नहीं, पाउडर की जगह पे विभूति रमा दी और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट दिया। ये श्रृंगार हो गया भगवान शिव का। ससील ललाट सुंदर सिर गंगा, मस्तक के ऊपर में चंद्रमा और सिर पे गंगा जी। नयन तीन उपवीत भुजंगा, तीन नेत्र तो है ही भगवान शिव के। और जो जनेऊ है वो एक लंबा सारा सांप डाल दिया, यही उपवीत हो गई, जनेऊ हो गई। गरल कंठ उर नर सिर माला, गले में विष पहले से ही है, छाती पे एक नरगुंड की माला रख दी। शिव वेश शिव धाम कृपाला, तो इस प्रकार जो वेश बनाया गया भगवान शिव का, वो अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम भगवान शिव जो है कृपालु है, तो उनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। कर त्रिशूल अरु डमरू, भी हाथ में त्रिशूल और डमरू, चले बस चढ़ी बाज ही बाजा, और सवारी क्या, बैल
बैल के ऊपर चढ़ के हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, नाग सारे लपेटे हुए हैं, भस्म मार रखी है, जूड़ा बना रखा है, उसके ऊपर गंगा जी, उसके ऊपर एक तरफ चंद्रमा, भगवान ने अपना स्वरूप का बना के और वहां से विदा करते हैं। किसी वही सूरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। शिव जी का ये स्वरूप देख के जो देवियां थी वो मुस्कुरा रही है और आपस में कह रहे हैं कि इस दूल्हे के लायक संसार में कोई दुल्हन नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंचिया सर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु जी, ब्रह्मा जी आदि सारे देवता अपने अपने वाहनों पे सवारियों पे चढ़ के बारात में चले। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दुल्हे अनुरूपा। देवता लोग तो अलग उनका स्टैंडर्ड है, देवता लोगों का अलग स्तर है। तो बारात जो बनी वो तो बनी कि बहुत ही दिव्य, और दूल्हा अलग तरह का। बारात का अलग स्तर है, दूल्हा अलग तरह का। तो कहा है कि नहीं बारात दुल्हे अनुरूपा, मतलब इनमें आपस में मैच नहीं हो रहा, सामंजस्य नहीं हो रहा कि दूल्हा अलग स्तर का है और बारात अलग स्तर की है। विष्णु कहा अथ बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। विकल बिगल बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तो भगवान विष्णु ने व्यंग किया, भाई दुल्हा अलग तरह का है, हम लोग बाराती अलग तरह के, हम लोग का स्टैंडर्ड अलग है, उनका अलग है। तो भगवान विष्णु ने, देवताओं ने जाके कहा भी होगा कि अपना अपने स्तर से दूल्हा मैच नहीं कर रहा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, अलग चल लो अपने, थोड़ा सा उनको अलग, उनका अलग है सिस्टम, उनको अलग चलने दो, और अपन देवता देवता, तुम देवता देवता एक तरफ साइड में चल लो, अलग से चल लो। पर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कहे पर पुर जाई। विष्णु भगवान बोलते हैं, बोले बर लायक तो बारात नहीं है, बारात अलग है और बर अलग है। अब लगता है कि आगे किसी गांव में जाके मजाक के पात्र बनेंगे, हंसी उड़ पाएंगे, क्योंकि दूल्हा तो वैसा, बारात अलग स्तर की। विष्णु बचन सुनि सर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगाने। सारे देवता जो है वो अपनी हंसी को दबा रखा था, लेकिन भगवान विष्णु ने जैसे ये बात कही तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, और वो फिर अलग अलग अपनी अलग अलग सवारियां लेके बारात के से अलग चलने लग गए। भगवान शिव ने देखा कि ये क्या, दूल्हा बने हम और ये सब अलग अलग जा रहे हैं, हमारे साथ कोई चल ही नहीं रहा, तो फिर दूल्हा बनने का मतलब क्या। भाई बारात पूरी दूल्हे के पीछे तो होती है, जैसा अगर दूल्हा जैसे जिधर जाता है बारात पूरी उधर ही जाती है, दूल्हे के पीछे होती है बारात। तो भगवान शिव समझ गए कि ये विष्णु ने कुछ न कुछ कर दिया। मन ही मन महेश मुस्काई, और इस भगवान विष्णु की इस चाल को देख के भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। भगवान शिव जी सोच रहे हैं कि ये हरि भी, भगवान विष्णु भी व्यंग करने से बाज नहीं आते। मेरी तो यहाँ बारात निकल रही है और ये व्यंग कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, भगवान शिव कहते हैं अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल कन तेरे। भगवान शिव ने कहा अच्छा हुआ इन्होंने स्पेस दिया है, जगह दी है हमें, तो चलो हमारे सारे गणों को बुला लो। तो भगवान की प्रेरणा से जो मुख्य गण थे, भृंगी को भेज के भगवान ने कहा सबको बुला लाओ। तो सारे के सारे गण भगवान शिव के आगे बारात में।
अगर सारे देवता भगवान से चिपक के चलते दूर लेके, उनको जगह नहीं मिलती, उनको स्थान नहीं मिलता। इसलिए जैसे वो अलग हुए, भगवान ने इशारा किया भृंगी को, चलो अपने वालों को बुला लाओ, अपने गणों को। बहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस दिन नाये। भगवान का जैसे ही ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ, सारे के सारे गण दौड़ के आए, भगवान को प्रणाम किया, सिर अपना भगवान के चरणों में रख के प्रणाम किया। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव ने जब अपने गणों को देखा, अपने समाज को देखा, अलग अलग तरह के गण और अलग अलग उनके वाहन, बड़े विचित्र विचित्र गण और विचित्र विचित्र वाहन के, तो भगवान शिव हंसे, प्रसन्न हो गए भगवान शिव। बहु मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के तो मुख ही नहीं है। भगवान शिव के जो गण है, भूत प्रेत पिशाच, उसमें किसी के तो मुख है ही नहीं, बिना मुख का ही है, और किसी के बहुत सारे मुख है। पद कर को बहुपद बाहू, किसी के हाथ पैर नहीं है, केवल धड़ी चल रहा है, भूत है, धड़ी धड़ चल रहा है। और किसी के इतने सारे हाथ, इतने से बहुत सारे हाथ, बहुत सारे पैर, शिव जी का गण चल रहे हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के आंख है नहीं, अंधा नहीं है। एक तो होता अंधा है कि आंख है लेकिन दृष्टि नहीं है उसमें, लेकिन शिव गणों में आंख ही नहीं है, आंख की जगह पूरा सीधा चमड़ी है। और किसी के बहुत सारी आंखें आंखें है शिव जी के गण में, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख है, और किसी के है ही नहीं आंख। से शिव समाज निज देख, जिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बहुत मोटा तगड़ा एकदम लंबा चौड़ा हृष्ट पुष्ट है, और कोई एकदम तिनके जैसा, जिसके कोई मतलब हड्डी हड्डी है, मांस है ही नहीं। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण करके, कोई पतला, कोई मोटा, कोई पवित्र। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। भयंकर गहने पहने हुए, कोई हाथ में कपाल लिए हुए, सबके शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, खून सबके शरीर में लपेटा हुआ। खर श्वान सुवर शिकाल, मुख गण भेष अगणित गणे। बहु जिनस पेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार, ऐसे मुख उनके गणों के। किसी के कुत्ते का मुख, किसी के सुअर का मुख, किसी के गधे का, सियार का मुख, और गणों के अनगणित गण भगवान शिव के। वेश, कितने तरह के वेश, कौन गिनती कर सकता उनकी। बहुत प्रकार के प्रेत, भूत, पिशाच, योगिनी, ये शिव जी के गण हैं। वो सारे के सारे बारात में शामिल हो गए। नाचही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब। देखा अति विपरीत, बोलही वचन विचित्र विधि। अब सबको तरंग आ गई, शिव जी का विवाह है, उनके स्वामी का विवाह है, तो सारे भूत प्रेत पिशाच सब अलग अलग तरह से गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कोई विचित्र विचित्र तरह की आवाजें निकाल रहे हैं, एकदम डरावनी भूत वाली आवाज, पिशाच वाली आवाज, कोई रोने की आवाज, किसी की हंसने की आवाज, बड़ी विचित्र विचित्र आवाज निकल रही है।
जस दुलहु तसी बनी जस दुलहु तसी बनी बराता, को दुख विविध हुई मग जाता। तो अब दुल्हे जैसी बारात हो गई, अब दुल्हे से मैच खाती हुई बारात हो गई। वो लोग जो पहले देवता लोग थे वो तो एकदम एलिट क्लास, और दुल्हा अलग से। तो अब दुल्हे के मैच के हिसाब से, उसके हिसाब से बारात बनी है। यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। वहां हिमाचल ने मंडप बनाया, बड़ा विचित्र है, बहुत बढ़िया, जोरदार स्वागत की तैयारी, बढ़िया मंडप बनाया, बारात आएगी शिव जी की। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, गिरि सब कहूँ नेवत पठावा। हिमाचल पर्वत है तो अपने समाज को बुलाएगा। हिमाचल ने भी सारे छोटे बड़े सारे पर्वतों को बुलाया, सारी नदियों को बुलाया, सारे सागरों को बुलाया, सबको हिमाचल ने इकट्ठा किया। वन को बुलाया, इनके रिश्तेदारी इसी में होगी, वन होगा, सागर होगा, नदी होगी, और उनको सबको तालाब हो, उनको सबको बुलाया हिमाचल ने। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल दुही नाचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। तो सब ने अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके और सुंदर शरीर को धारण करके, सुंदर स्त्रियों और समाज के सहित सब हिमाचल के यहाँ आए। सारे पहाड़, नदी, तालाब, वन, ये सब अच्छा अच्छा रूप धारण करके आए। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह समराए, जथा जोग तह तह सब छाए। हिमाचल ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी, बहुत सारे घर बना रखे थे, उनके रहने की, आवास की व्यवस्था। तो यथा योग्य जिसका जैसा स्थान था वहां उसको ठहराया गया। शोभा अवलोक सुहाई, लागही लघु विरंचि निपुनाई। तो बहुत सुंदर ढंग से पूरे हिमाचल को, पूरे पुर को सजाया गया। उसकी रचना देख के ब्रह्मा जी की चातुर्यता भी कम लगने लग गई। मतलब ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं सजा सकते थे जैसा हिमाचल ने सजाया अपने पुर। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु कह ग्रह सोहही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहही। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष, सारे तोरण द्वार सजाए गए, सारे ध्वज पताकाएं लगाई गई, सारे नगर को सजाया गया। जहाँ पे स्वयं जगदम्बा भवानी माँ पार्वती है, उस नगर की क्या शोभा का वर्णन किया जा सकता है। रिद्धि सिद्धि सारी संपत्ति वहां पे पहले से विराजमान है। और जब माँ जगदम्बा का विवाह हो रहा है तो रिद्धि सिद्धियां अपने प्रकट स्वरूप में उपस्थित हो गई। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर भर शोभा अधिकाई। जब नगर के निकट बारात, पहले ये होता था कि जैसे बारात नगर के पास आती थी तो अगवानी के लिए, उसको लेने के लिए जाते थे, बारात को रिसीव करने के लिए जाते थे वहां बाहर। तो जैसे ही बारात आती, कोई एक आके सूचना देता
तो सारे खलबली मच जाती कि अब बारात तो आ गई, तैयारी हुई नहीं, बारात आ गई, चलो लेने के लिए चलते हैं। तो बारात को लेने के लिए जा रहे हैं। करीब करीबन आप सचिवान नाना, चले लेन सादर अगवाना। तो लोग श्रृंगार करके सज धज के नाना प्रकार की सवारियों में गए बारात को लेने। हर्षि सुर से निहार। और जैसे अच्छा पहले जैसे बारात में ये समाचार लोग पूछते थे बारात कैसी आई, और जाता था वो भी देखता था बारात। आजकल तो कौन कब आ रहा है कब जा रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। पहले जैसे बारात आती थी तो लोग ध्यान रखते थे कैसी बारात है, फिर उसका वर्णन करते थे। कोई पूछता था बारात कैसी थी तो वो बताते थे कि बारात तो बहुत सुंदर है, बारात पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से सज के आई थी बारात, ये सारा वर्णन करते। तो उन्होंने देखा सबसे पहले जब बारात आई तो देवता सबसे आगे थे, उनको देख के बहुत प्रसन्न हो गए। जो अगवानी के लिए गए थे लोग बारात की, वो बहुत प्रसन्न हो गए कि बारात तो बहुत बढ़िया जोरदार बारात आई है। उसके पीछे फिर भगवान हरि विष्णु भगवान थे। हरि ही देखी अति भये सुखा। भगवान का दिव्य रूप देख के सब सुखी हो गए, सब प्रसन्न हो गए कि बारात तो एक से एक लोग भगवान विष्णु जैसे लोग हैं। शिव समाज जब देखन लागे, बिटरी चले वाहन सब भागे। फिर जैसे दुल्ला आया, ये तो आगे वाले थे, दुल्ला जब आया और उसके दुल्ले के साथ में शिवगण सारे के सारे नाचते गाते, भूत पिशाच बेताल सब आ गए। उसको देखते ही सवारी तो वहीं छोड़ के लोग भाग गए। जो जो रिसीव करने के लिए आए हुए थे, अगवानी के लिए आए हुए थे, अलग 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 सवारियों में सवारी वही, और वो डर के मारे भाग गए सब। धरि धीरज रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। जो बहुत समझदार सयाने थे दो चार आदमी, वो टिके वहां पे बहुत धीरज धर के। बच्चे तो सब भाग गए। बच्चे तो अपने प्राण बचा के भागे वहां से। जैसे भूत पिशाच बेताल इनकी आवाज सुनी, इनको देखा, कोई किसी के मुख नहीं, किसी के बहुत सारे मुख, कोई बहुत एकदम हड्डी सा, कोई बहुत मोटा, कोई किसी के कान नहीं। इस तरह की जब शिवगणों को देखा तो बच्चे या कमजोर हृदय वाले सारे भाग गए, केवल कुछ सयाने लोग टिक पाए। कहे भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गात। जब घर में गए तो माता पिता पूछते भाई बारात कैसी आई, बताओ तो सही, बारात देखने गए थे कैसी बारात आई। भयभीत होके कांपते हुए बोल रहे हैं कुछ उसमें से। कही काह कही जाई न बाता, जम कर ढार की धो बरियाता। बरु बोरा है बश है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कांपते हुए बोलते कि क्या बताएं बारात के बारे में, बारात है या यमदूत की सेना है, ये समझ में नहीं आती। है तो बारात देखने के लिए, लेकिन वो बारात नहीं, यमदूत की सेना है। दुल्ला तो पागल है, दुल्ला पागल है, बैल के ऊपर सवारी कर रखी है दुल्ला को, या बैल पे आया दुल्ला। सांप कपाल राख ये उसके गहने हैं दुल्ले के। तो मैं हमको तो लगता है कोई पागल आ गया दुल्ले की जगह। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। भयंकर रूप दुल्ले का, सांप कपाल नंगा जटाधारी भयंकर रूप, ऐसा दुल्ला। संग खुद दुल्ला अगर ऐसा होता चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ जो बारात है, संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन विकट मुख रजनी चरा।
साथ में तो भूत प्रेत पिशाच योगिनी राक्षस ये है उस दूल्हे के साथ। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखिए सो उमा विवाहु घर घर बात असिलर कन कही। घर घर के जो लड़के गए हुए थे अगवानी के लिए, वो जा जाके अपने घर में कहते हैं कि जो बारात को देख के जिंदा रहेगा वही खुश नसीब होगा, वही भाग्यशाली होगा जो उमा का विवाह देखेगा। मतलब बारात को देख के ही आधे से ज्यादा लोग तो प्राण त्याग देंगे, ऐसी भयंकर बारात है। समुझ महेश समाज सब जनक जनक मुस्काही, पाल बुझाए विविध विधि डर हो डर नाही। तो शिव जी का समाज है, शिव जी के गण है, ये समझ के माता पिता, बच्चों के माता पिता मुस्कुरा के कहते हैं इधर रहो, वो शिव के गण है। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि डर की कोई बात नहीं, शिव के गण ऐसे ही होते हैं। शिव जी आ रहे बारात लेके, तो शिव जी के गण तो ऐसे ही आएंगे। ले अगवान बारात ही जाए, दिए सबही जनवास सुहाए। बारात की अगवानी करके बारात को लेके आए और उनको योग्य सुंदर स्थान पे उनको ठहरने की व्यवस्था की। मैना देवी ने देखा विवाह में जब दूल्हा आता है तो सास जाती है सबसे पहले उसकी परीक्षण करने के लिए। तो मैना देवी आरती लेके गई दूल्हे की का परीक्षण करने के लिए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना देवी के साथ में औरतें जो गीत गा रही है, कंचन थार सोह बर पानी, परिछत चली हर हर सिहर शानी। बहुत खुश होते हैं, सोने का थाल लेके मैना देवी गई दूल्हे का परीक्षण करने के लिए। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय हूँ विशेषा। जब दूल्हे का भयंकर रूप देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ उस रूप को देख के। तो जो थाल थी आरती की वो वहीं छूट गई। करते हैं कि मतलब जैसे आरती में कुछ डालते हैं, तो जैसे उन्होंने आरती की थाल आगे बढ़ाई, शिवगणों ने 2000 बिच्छू 2-4 सांप डाल दिए। और उनके पास क्या था, बिच्छू सांप, तो वो डाल दिए। जैसे वो डले तो मैना देवी की आरती नीचे, आरती की थाल नीचे गिरी और भाग गई मैना देवी। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भये गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीनी बोली गिरी से कुमारी। माँ को बहुत पीड़ा हुई। पार्वती जी की माँ मैना देवी को बड़ा कष्ट हुआ और पार्वती जी के बारे में सोच के उनको और पीड़ा हुई। पार्वती जी को अपने पास बुलाया उन्होंने। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। अपनी गोद में बिठा लिया और मैना देवी की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। जय विधि तुम ही रूप रस दीना, तेहि जड़ बरु बाहुर कस कीना। मैना देवी कह रही है कि विधाता ने इतना सुंदर रूप तेरे को दिया है, पार्वती जी बहुत सुंदर है, उस विधाता ने ये क्या किया, तेरा दूल्हा ऐसा पागल क्यों बना दिया। तेरे को या तो इतना सुंदर नहीं बनाता, तू तो इतनी सुंदर, तेरे दूल्हे को एकदम पागल बना दिया विधाता ने। बरु बोरा है विधि जे, तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरु, सोबर बस बबुरही
लगाई। दाता को भी मतलब ये आया नहीं बनाना, जोड़ा बनाना आया नहीं। जो कल्प तरु का फल है, कल्प तरु में जो लगना चाहिए फल, उसको कल्प वृक्ष का फल जो है बबूल के लगा दिया विधाता ने। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि परो। मैना देवी माँ है तो माँ का हृदय ऐसा ही है, तो कहती है कि उस पागल से तो विवाह नहीं करूंगी, भले ही तुमको लेके मैं पहाड़ से कूद जाऊं, तुमको लेके अग्नि में जल जाऊं, समुद्र में डूब जाऊं, लेकिन उस पागल से तेरा विवाह नहीं करूंगा। घर जाऊ अब जस हो जग जीवन विवाह न हो करो। क्या होगा? घर उजड़ेगा, कोई बात नहीं, अपयश होगा संसार में, कोई बात नहीं, लेकिन जीते जी इस पागल से तेरा विवाह नहीं करूंगी। भाई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, करी बिला पुरोचति बदती सुतासने समारी। जितनी भी स्त्रियां थी वहां पे मैना देवी की वो दशा देख के सब विकल हो गई, और पार्वती जी के स्नेह से सब ज्यादा विकल हो गई। इतने में नारद जी को पहले माता जी थोड़ी कटु वचन कहते हैं, इतने में नारद जी आके समझाते हैं। आगे का प्रसंग कर लेंगे। मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, जय श्री राम। नारायण भगवान। नमो नारायण। सुरेश जी आज महाराज जल्दी चले गए क्या?